वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी 10th क्लास, नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए सितंबर 22 का पेपर करने के लिए। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 1 मार्क के, 16 to 18 2 मार्क्स के हैं, 19 to 21 3 मार्क्स के और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी आपको इनमें से परिमेय संख्या बतानी है। ये एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 भी अपरिमेय संख्या होती है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 दूनी 4 जमा 2 6 और 6 एक परिमेय संख्या है। सो बी इज करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। लेकिन 8 के वर्गमूल के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसकी वैल्यू है 2 वर्गमूल 2 जो एक अपरिमेय संख्या है। सो सी इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इस बहुपद के शून्यकों का योग बताना है। अगर आप इस बहुपद को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -5 आएगी। और सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों के योग का रूल होता है -b/a। b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 1। माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए शून्यकों का योग 1। सो a इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 280 और 245 का HCF बताना है। इसके लिए हम 245 से 280 को भाग करेंगे। 245 एकम 245, 280 में से 245 गए 35 और अब 35 से 245 को भाग करेंगे। 35 सत्ते 245, शेषफल आया 0, इसलिए HCF होगा 35। सो डी इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इस एपी में कौन सा पद 78 होगा? फर्स्ट टर्म को a कहते हैं और d कैलकुलेट करने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है। 8 में से 3 गए 5। हम ये मान लेते हैं कि 78 nth टर्म है। an का रूल a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की जगह 3, d की जगह 5 और बाकी टर्म्स एज इट इज। प्लस का 3 राइट साइड आकर माइनस का हो जाएगा। 78 में से 3 गए 75। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में 5 से 75 को कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा। -1 राइट साइड जाकर +1 में चेंज हो जाएगा। 15 जमा 1 16। सो डी इज करेक्ट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर इन समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल हो तो k की क्या वैल्यू होगी? अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2। सो a1/a2 इज इक्वल टू 1/2। b1 की वैल्यू -k और b2 की वैल्यू -6, इसलिए b1/b2 इज इक्वल टू -k/6। माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में और 2 3 6। इट मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 3। सो b इज करेक्ट। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, इस बहुपद के अधिकतम शून्यक बताने हैं। अधिकतम शून्यक के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है। इस बहुपद की घात 2 है, इसलिए अधिकतम शून्यक 2 होंगे। सो b इज करेक्ट। नाउ एट्थ क्वेश्चन, इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बताना है। शून्यकों के गुणनफल का रूल होता है c/a। यहाँ c की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 6 है, इसलिए c/a इज इक्वल टू -2/6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये वैल्यू -1/3 है। सो c इज करेक्ट। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 1 हैं। जब भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब ये रूल लगता है x² माइनस, यहाँ शून्यकों का योग लिखा जाता है इंटू x प्लस p, यहाँ गुणनफल लिखा जाता है। योगफल की जगह 3 लिखना है, इसलिए यहाँ 3 लिखा और गुणनफल की जगह 1, इसलिए यहाँ 1 लिखा। अतः बहुपद x² - 3x + 1, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो डी इज करेक्ट। नाउ 10th क्वेश्चन, यदि x + y = 14 और x - y = 4 हो तो xy की क्या वैल्यू होगी? इसके लिए हर ऑप्शन को
इन इक्वेशंस में पुट करके देखना है। अगर आपने x के प्लेस पर 9 और y के प्लेस पर 5 रखा तो 9 + 5 = 14 एंड 9 - 5 = 4। ये दोनों इक्वेशंस ट्रू हो गई। सो सी इज करेक्ट। नाउ 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। इन समीकरणों के युग्म समांतर हैं या नहीं। दो लाइंस तब समांतर होती हैं अगर वो इस कंडीशन को पूरा करती हो, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -10 और 5/-10 -1/2 बनेगा। b1/b2 के लिए -3 / 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये वैल्यू भी -1/2 आई, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। c1/c2 के लिए 11/22, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22। इस थर्ड वैल्यू में माइनस नहीं है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू। समांतर होने की ये कंडीशन ट्रू हो गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स का है। इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ये होगा या नहीं। मध्य बिंदु फाइंड करने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 और सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2। -4 + 8 4 और 3 - 5 -2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इसलिए पॉइंट आया 2 - 1, जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इस एपी की 15th टर्म बतानी है। A15 का रूल a + 14d, a की वैल्यू 1 और d के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 4 - 1 = 3। a और d की वैल्यू रखने से ये टर्म आएगी 14 3 ज़ा 42 + 1 43, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया है और हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। इसके लिए आपको सिर्फ भुजाओं के अनुपात का वर्ग करना है। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, सो आंसर इज 16:81। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। मूल बिंदु यानी 0 0 से इस पॉइंट की दूरी बतानी है। जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी हो और उनमें से एक 0 0 हो तो आपको इन दो संख्याओं के वर्ग का जोड़ करके वर्गमूल करना है। 5 का वर्ग 25, -7 का वर्ग 49 और वर्गमूल एज इट इज। 25 × 49 74, सो आंसर इज वर्गमूल 74। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। के की ऐसी वैल्यू ढूंढ लाइए जिसके लिए इस इक्वेशन के मूल बराबर आ जाएं। यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3 है। रूट्स कब बराबर होते हैं? जब d = 0 और d का रूल b² - 4ac = 0। b की वैल्यू k, -4 एज इट इज, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3, 4 तिये 12, 12 तिये 36, माइनस का 36 राइट साइड आकर प्लस का, और वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा। और जब भी वर्गमूल किया जाता है तो प्लस माइनस के दो आंसर आते हैं। 36 का वर्गमूल 6, सो k = +- 6 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। यदि दो संख्याओं का योग 31 हो और उनका गुणनफल 240 तो संख्याएं ज्ञात करो। जब भी आपको योग और गुणनफल दिया हो तो हमेशा ये रूल अप्लाई करना है, x² - सम × x + p = 0। सम की जगह 31 लिखेंगे और प्रोडक्ट की जगह 240, इसलिए इक्वेशन बनेगी x² - 31x + 240 = 0। इस इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करने के लिए पहले 240 के फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। 2 से 240 को भाग करेंगे 120 आएगा, 2 से 120 को भाग करेंगे 60 आएगा, 2 से 60 को भाग किया 30 आया और 2 से 30 को भाग किया 15 आया। 3 पंजे 15। अब हमें इन संख्याओं की गुणा करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15। 16 और 15 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनकी गुणा 240 आती है, और अगर आप -16 में -15 जोड़ेंगे तो -31 भी आ जाएगा। इसलिए इक्वेशन के फैक्टर यहाँ से लिखे जाएंगे, x - 15 × x - 16 = 0। आइदर फर्स्ट नंबर = 0 और सेकंड नंबर = 0। माइनस का 15 राइट साइड आकर प्लस का
और माइनस का 16 राइट साइड आकर प्लस का। अतः संख्याएं 15, 16 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। एक एपी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। एपी का 22वां पद ज्ञात करना है। अगर 11वां पद 38 है इट मीन्स A11 इज इक्वल टू 38। A11 का रूल A जमा 10D इज इक्वल टू 38। सिमिलरली A16 इज इक्वल टू 73 यानी A जमा 15D बराबर 73। जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे A से A कैंसल, 10 में से 15 गए -5D और 38 में से 73 गए -35, माइनस से माइनस कैंसल, गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में और 35/5 की वैल्यू 7 आएगी क्योंकि 5 सत्ते 35। डी की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। A जमा 10 एज इट इज और डी के प्लेस पर 7 बराबर 38। 10 सत्ते 70, प्लस का 70 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा और 70 में से 38 गए 32। लेकिन क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, इसलिए A की वैल्यू -32। A22 का रूल A जमा 21D, A की वैल्यू -32, D की वैल्यू 7। 21 सत्ते 147, -32 एज इट इज और 147 में से 32 को माइनस करेंगे 115। सो A22 इज इक्वल टू 115 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का 289। इस एपी के प्रथम पद का मान बताना है। Sn का रूल होता है n/2 × 2a + n-1 × d। अगर 7 पदों का योग 49 है इट मीन्स S7 इज इक्वल टू 49। इस फॉर्मूले में जहां जहां n वहां वहां 7 रखना है। 7/2 × 2a जमा 6d बराबर 49। इस ब्रैकेट से 2 को कॉमन लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखा जाएगा a जमा 3d बराबर 49। 2 से 2 कैंसल, गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में, 7 सत्ते 49, इसलिए a जमा 3d इज इक्वल टू 7। इसे फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। सिमिलरली S17 इज इक्वल टू 289। जहां जहां n वहां वहां 17 रखने से ये टर्म आ जाएगी। 17/2 × 2a जमा 16d बराबर 289। अब इस ब्रैकेट से 2 कॉमन लेना है और ब्रैकेट में लिखा जाएगा a जमा 8d बराबर 289। 2 से 2 कैंसल, गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में, 17 से 289 को कैंसिल करेंगे तो 17 आएगा, इसलिए a जमा 8d बराबर 17। इसे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2। साइन चेंज करते ही a से a कैंसल, 3 में से 8 गए -5d और 7 में से 17 गए -10, माइनस से माइनस कैंसल, गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में और 10/5 का उत्तर 2, इसलिए d की वैल्यू 2 आ गई। d की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। a जमा 3 एज इट इज, d के प्लेस पर 2 बराबर 7। 3 दूनी 6, जमा का 6 उधर जाकर माइनस का और 7 में से 6 गए 1, इसलिए प्रथम पद की वैल्यू 1 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है और ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ये सीढ़ी है और ये है निचले सिरे की दीवार से दूरी और दीवार पर बनी खिड़की की ऊंचाई 6 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और इन दो भुजाओं में से आप किसी को भी आधार और लंब मान सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर 6 मीटर, BC बराबर 2.5 मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। AB की वैल्यू 6 और BC की वैल्यू 2.5। 6 का वर्ग 36 और 2.5 का वर्ग करने के लिए 2.5 की गुणा खुद से ही करनी है और दशमलव वाली गुणा करते वक्त हमेशा ये सोचा जाता है कि दशमलव है ही नहीं, इसलिए 25 और 25 की गुणा 625। दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है और यहाँ भी एक अंक, 1 और 1 2, इसलिए इस आंसर में 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यानी 2.5 का वर्ग 6.25 और ये वर्ग हटाने के लिए यहाँ वर्गमूल लगाना है। 36 में 6.25 जोड़ने के लिए
आपको 36 के बाद दशमलव लगाकर 2 जीरो लिखनी है और दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हुए 6.25 को ऐसे लिखना है। इन दोनों संख्याओं का जोड़ 42.25 जो आप यहाँ लिखेंगे। इसलिए AC बराबर वर्गमूल 42.25। अब 42.25 का वर्गमूल ढूंढने के लिए पहले दशमलव हटा दीजिए। हम 4225 का वर्गमूल ढूंढ के लाएंगे और 4225 का वर्गमूल फाइंड करने के लिए दो के जोड़े बनाइए। जिन संख्याओं के वर्ग के अंत में 25 होता है उनके वर्गमूल का इकाइकांक 5 होता है। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 42 36 और 49 के बीच में है, इसलिए वर्गमूल का दहाइकांक 6 होगा। 4225 का वर्गमूल 65 आ गया। यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए वर्गमूल में 1 अंक के बाद दशमलव होगा। सो AC बराबर 6.5 मीटर जो सीढ़ी की लंबाई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है जिसके पॉइंट्स A, B और C गिवन हैं। सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का रूल होता है 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस रूल को याद करने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस रूल को पक्का याद करना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अब इस रूल में वैल्यू पुट करनी है 1/2 एज इट इज। x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 6, y3 की वैल्यू -5 है, लेकिन क्योंकि रूल में पहले ही माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। x2 की वैल्यू -4, y3 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू -1 है, लेकिन क्योंकि रूल में पहले ही माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। x3 की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 6। 6 + 5 11, 11 × 1 = 11, -5 + 1 -4 और -4 इंटू -4 + 16, -1 - 6 -7 और -3 इंटू -7 + 21। इनका सम 48 और 48 का हाफ 24, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं बनानी है एक ऐसे पॉइंट से जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है। इसके लिए पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट A को केंद्र से मिलाकर उसको बाइसेक्ट करना है। इट मीन्स आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर एक बार O पॉइंट पर रखकर चाप लगानी है और फिर A पॉइंट पर रखकर इन्हें काटना है। इन 2 पॉइंट्स को मिलाने से M पॉइंट आ जाएगा। अब प्रकार M पर रखना है और MO के बराबर खोलकर चाप लगानी है जो वृत्त को B और C पर काटती है। अब AB और AC को मिला दीजिए। इन्हें कहते हैं स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट्स। स्केल से जब आप इनकी लेंथ चेक करेंगे तो वो आनी चाहिए एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर। अगर कम या ज्यादा है तो आप इसे एक बार फिर बनाइए। इसकी कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड पॉइंट टेक ए पॉइंट A which is 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, ज्वाइन OA। नंबर 3 bisect OA at M। नंबर 4 with center M and MO as radius draw an arc which intersects the circle at B and C। Number 5 join AB and AC। So AB and AC are required tangents and AB is equal to 8 centimeter, AC is equal to 8 centimeter। हिंदी में रचना के पॉइंट्स आप ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1 O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। नंबर 2 O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A लिया, OA को मिलाया। नंबर 3 OA को M बिंदु पर समद्विभाजित किया। नंबर 4 M को केंद्र मानकर MO के समान त्रिज्या की एक चाप लगाई जो वृत्त को B और C पर काटती है। नंबर 5 AB और AC को मिलाया। अतः AB और AC अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं और AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन माध्य का है। इस गिवन डाटा का माध्य 18 है और फाइंड करना है F को। स्टेटमेंट में जो डाटा गिवन है पहले उसे वर्टिकली लिखना है। इन इंटरवल्स के मिड पॉइंट का एक कॉलम बनाना है। 11 और 13 का मिड पॉइंट 12। सिमिलरली
इन सभी इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स आप यहाँ लिखकर इस कॉलम को कंप्लीट करेंगे और यहाँ लिखा जाएगा xi। अब एक कॉलम बनेगा fi का। इट मीन्स इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखनी है और इन सभी नंबर्स का सम 752 जमा 20f, इसे कहते हैं समेशन fi और इन नंबर्स को ऐड करने से 44 जमा f आएगा, इसे कहते हैं समेशन fi। अब माध्य दिया है 18। माध्य का रूल समेशन fi बटे समेशन fi इज इक्वल टू 18। समेशन fi की ये वैल्यू और समेशन fi की ये वैल्यू पुट करनी है। इज इक्वल टू 18 एज इट इज। भाग वाले नंबर दूसरी साइड जाकर गुणा में 18 गुना 44 792 प्लस 18 गुना f 18f, प्लस का 18 लेफ्ट साइड आकर माइनस का और प्लस का 752 राइट साइड जाकर माइनस का। 20f में से 18f को माइनस करेंगे 2f आएगा और 792 माइनस 752 40। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में 2 से 40 को कैंसिल करेंगे 20 आएगा। सो f इज इक्वल टू 20 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ आपने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।